गोपी घांगर के साथ इस समय अल्पेश ठाकुर जुड़े हुए हैं। गोपी। हाँ बिल्कुल श्वेता, देखिए इस वक्त अल्पेश ठाकुर जो है वो अपने घर पर है और अब वोटिंग के लिए यहाँ से निकलेंगे और उससे पहले उन्होंने यहाँ पे अपने घर में पूजा अर्चना की है। सबसे पहले तो आपको मैं कैमरामैन अनिल जायसवाल से कहूंगी कि उनकी पत्नी जो है वो इस वक्त यहाँ पे पूजा अर्चना कर रही है। आपको ये दृश्य दिखाने की कोशिश हम करेंगे कि उनकी पत्नी जो है वो इस वक्त यहाँ पे पूजा अर्चना कर रही है और दुआ मांग रही है कि कहीं जिस तरीके से 2017 का जो आंदोलन हुआ था उसके बाद जिस तरीके से वो राजनीति में आए हैं तो उसमें उनको जीत मिल जाए। और अल्पेश ठाकुर से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या कहना है उनका, क्योंकि राजनीति में जिस तरीके से 2017 का आंदोलन रहा था और अब एक बार फिर बीजेपी से वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो वैसे में अल्पेश ठाकुर क्या कहते हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या कहना है। अल्पेश भाई, ये बताइए कि क्या कहेंगे, इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, बाई इलेक्शन हार गए थे। अब ये देखिए, मैन इलेक्शन है, 2017 भी जीता था, 2022 भी जीतूंगा। और जिस तरह से भाजपा को पूरे गुजरात ने 27 साल से आशीर्वाद दिए हैं, क्योंकि गुजरातियों ने वो 27 साल पहले का बदहाल गुजरात, जिसकी सड़कें, जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसकी शिक्षा व्यवस्था और जिसके हेल्थ व्यवस्था, और जहाँ पे जंगल राज चल रहा था, गुंडा राज चल रहा था, जो दंगों के अंदर आए दिन डूबा रहता था, वो गुजरातियों ने देखा है। और उसके बाद जब भाजपा की सरकार आई, यहाँ की सड़कें दिखे, इंफ्रास्ट्रक्चर दिखे, एजुकेशन सेवाएं दिखे, हेल्थ सेवाएं दिखे, और खुशहाल गुजरात जहाँ लोग दंगे भूल गए हैं, जहाँ बायराज खत्म है। तो ये सब मुद्दों के लेके भाजपा को 27 साल से आशीर्वाद दिया, इस बार भी आशीर्वाद दे। 27 साल की बात कर रहे, 17 में ही आपने आंदोलन किया था, 5 साल पहले, और आंदोलन से ही आप नेता बने। एक बार गलती हो गई, क्या उसको बार बार दोहराओगे? अब खत्म हो गई, वो सिलसिला खत्म हो गया, वो रास्ते खत्म हो गए, वो अंधेरे गलियारे छोड़ा है, उस आइडियोलॉजी को छोड़ा है, जो आइडियोलॉजी सिर्फ जातिवाद की बात करती थी, जो आइडियोलॉजी सिर्फ मोदी साहब को गाली देने की बात करती है, उस आइडियोलॉजी को छोड़ दिया हमने। इस राष्ट्रवाद की राजनीति, विकास की राजनीति, जन जन की सेवा की राजनीति। अब भूल जाइए, एक बार गलती हुई तो क्या मार डालोगे बच्चे को? बच्चा सुधर गया, अब लोग सुधर गए। आप मानते गलती थी, वो आंदोलन आपकी गलती थी? आंदोलन नहीं, कांग्रेस ज्वाइन करना गलती थी, और वो हमारी गलती थी, उसको सुधार लिया हमने। और आप कांग्रेस से तो लेकिन 2017 में जीते थे आप, तो क्या हुआ? 50 साल जिस राजनीति में गुलाम नबी आजाद रहे, अब उनको उनकी भूल का एहसास हो गया, तो बच्चों को नहीं होगा क्या? 50 साल जो रहे, और 2000 से ज्यादा उनके नेता चले गए, 1000 से ज्यादा MP MLA चल गए। उनको सवाल कीजिए, हम तो 2 साल बच्चे की तरह रहे और हमको टारगेट कर रहे हो। हम तो सुधर गए, उनको भी बोलिए सुधर जाए, क्योंकि वो जोड़ने की राजनीति नहीं, तोड़ने की करते हैं। वो जातिवाद की राजनीति कर रहे हैं, वो लोगों को भड़काने की राजनीति करते हैं। और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस तरह की बोलते हैं, जो मोदी साहब अल्पेश ठाकुर से बात कर रही हैं, जो कह रहे हैं कि उनकी गलती थी जिसे उन्होंने सुधारा है बीजेपी को ज्वाइन करके।